welcome to day 18 of Infinite Labs presents Road to Schedule Classic Transformation series, and today is the Q&A question and answers. We have 5 top asked questions from the enrollments from the transformation series, and let's start this. Let's go. So the first question for today is what's the difference between feeling low and feeling exhausted? Actually ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, लेकिन एक बंदे ने हमसे क्वेश्चन किया था, हमारे ही क्लाइंट ने क्वेश्चन किया था कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, क्या मैं आज जिम जाऊँ या ना जाऊँ। तो इस चीज़ को ना मतलब बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए कि आप लो फील कर रहे हैं या आप एग्जॉस्टेड हैं मेंटली और फिजिकली। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। लो हम किसी वजह से हो सकते हैं, थोड़ा सा हम लेथार्जिक फील कर सकते हैं। अगर हमारा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है तो हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, बिकॉज हम उस इंटेंसिटी से वेट ट्रेनिंग के लिए अप्रोच अपने माइंड को नहीं करवा पा रहे। तो इस चीज़ में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लो फील कर रहे हैं या एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड कई रीजंस हो सकते हैं, ओवरवर्कड होना, ठीक है, काम बहुत था उस वजह से आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो, आप नहीं सो पाए तो आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो, या मतलब भाग दौड़ इतनी रही है आपके पूरे के पूरे दिन में कि आप एग्जॉस्टेड हो। यस, अगर आप फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो देन इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक, अ सेंसिबल ब्रेक, बिकॉज आप जज कर चुके हो कि आप एक फिजिकल प्राइम पे नहीं हो, आप एक फिजिकल अप्रोच पे नहीं हो ट्रेनिंग को लेके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि मतलब आपके आसपास सर्कमस्टांसेस कुछ सही नहीं है, देन प्लीज बी डिसिप्लिन्ड, बी इन अ कॉन्टिन्यूस रिदम, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका रिदम खराब करती हैं, जो आपकी प्रोग्रेशन को खराब करती हैं और एक कॉन्टिन्यूटी को बिगाड़ती हैं। बिकॉज अगर छोटी छोटी चीज़ें भी बिल्कुल आपके दिमाग पे हावी होती जाएंगी, फॉर एग्जांपल आज आपकी ऑफिस में किसी से कहा सुनी होगी, राइट, तो मतलब आप सही नहीं फील कर रहे, बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि आप वर्कआउट के लिए ना जाएं या आप अपना जो न्यूट्रिशन प्लान है उसको फॉलो ना करें। इन चीज़ों को ओवरकम करना सीखिए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, ज़िंदगी में होती रहेंगी, लेकिन हर एक छोटी चीज़ अगर आपकी मेंटालिटी और आपकी अप्रोच को अफेक्ट करने लगेगी देन आपका जो प्रोग्रेशन है, आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो हिंडर होगी ही होगी। सो प्लीज़ ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन फीलिंग लो एंड फीलिंग एग्जॉस्टेड। अगर एग्जॉस्टेड हैं तो हम ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं तो प्लीज़ just gather yourself and go to the gym. You will feel good and energized. And the next topic is how to improve the sleep quality. Again, देखो ज़िंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो चुकी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल फ्लेजेड अपना सोने का पूरी की पूरी रूटीन हर बार मिले, कई बार नहीं मिलती है। लेकिन मेक श्योर करें कि जो जितना भी टाइम आप सो रहे हो ना, चाहे मे भी 4 घंटे सो रहे हो या 5 घंटे सो रहे हो या 6 घंटे सो रहे हो, अगर 8 घंटे पूरा नहीं हो पा रहा आपका स्लीप, तो अगर आप बिल्कुल अराउंड 4 साढ़े 4 घंटे सो पा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि दोपहर के टाइम या दिन के टाइम कहीं पे भी आपको 1 घंटे का टाइम मिले तो एक नैप ज़रूर लें उसमें, ताकि आप थोड़ा सा रिकवर्ड फील कर सकें, एनर्जाइज फील कर सकें। और अगर आप अकॉर्डिंग मतलब 6 से 7 घंटे हुआ है ना, 8 घंटे का जो आपका सेट पैटर्न है ना, जो रूटीन होती है आमतौर पे, वो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो उसमें एक छोटी सी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अपनी स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए बिफोर स्लीप जो आपका पैटर्न रहता है उसमें हम थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। 1-2 छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि आपने कम सोना है, अराउंड 6 घंटे ही सो पाओगे, राइट, तो कोशिश कीजिए कि सोने से पहले अराउंड 45 मिनट्स अपने मोबाइल स्क्रीन्स या टीवी स्क्रीन्स को बंद कर दें और लाइट थोड़ी डिम रखें, ताकि आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होना शुरू हो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, ताकि जब आप सोने लगो तो आप एक अच्छी डीप स्लीप ले सको, राइट। और इवन कि थोड़ा सा जो चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की अपने साथ कि जब आप सोने जा रहे हो, आपको पता है आपने कम सोना है, ट्राई टू अवॉइड टू मच ऑफ शुगर एट वंस, बिकॉज बहुत जल्दी जाके बॉडी को बहुत ज़्यादा एक एनर्जी शॉट देना भी एक आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता ही करता है। तो ट्राई टू रिमेन ऑन गुड फूड ऑलवेज। येस, यू कैन हैव अ लिटिल बिट शुगर, नॉट बैड, बट try to avoid a big sugar meal before you go to sleep. Next question is how to stabilize and how to get a better gut health. Gut health एक इतना important subject है जिसको हम एक common population में बहुत ज़्यादा neglect करते हैं।
एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट, यू आर व्हाट यू ईट। सो सिंपल सी बात है कि अपना खाना पीना ही आपकी ऐसी चीज़ है जो आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करेगी एक लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी पॉपुलेशन आप देखोगे कि उनका डाइजेशन या गट हेल्थ उनकी अपसेट रहती ही रहती है हमारे इंडियन सिस्टम में, बिकॉज एक तो हम फूड को जो बनाने का हमारा तरीका है दैट इज नॉट अप टू द मार्क ऑलवेज, राइट। टू मच ऑफ फैट्स, टू मच ऑफ ऑयल, टू मच फ्राइड थिंग्स, टू मच स्पाइसी थिंग्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। और ख़ासतौर पे अगर हम देखें हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उनकी गट हेल्थ इतनी सेंसिटिव हो चुकी है बिकॉज उन्होंने बहुत टाइम से अपनी गट हेल्थ को एक्सपोज कर रखा है बैड ईटिंग को। तो अगर आपका पेट ही सही नहीं है, अगर आप सुबह उठ के अपना पेट ही अंदर मतलब आप गट से हेल्दी नहीं फील कर पाओगे, गट से आप स्टेबल फील नहीं कर पाओगे, तो बहुत मुश्किल होता है कि पूरे के पूरे दिन को एक बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज और एनर्जाइज वे से निकाल पाना। जब हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं ना तो हम एक्चुअल में एनालाइज करते हैं कि हमारी गट हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आमतौर पे बहुत एक मेजर परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो कि गट हेल्थ को समझ ही नहीं पाते कि किधर जा रही है। हमारा दिन भर डिप्रेस्ड रहने का कारण हमारी गट हेल्थ है। बहुत लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, लेकिन जब हम बहुत बारीकी से इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो गट हेल्थ आपके पूरे के पूरे दिन में आपका मूड कैसा है, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं और आप कैसे अपने सारे के सारे कामों को अप्रोच करते हो, गट हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है इन चीजों को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, टू मच ऑफ टी एंड टू मच ऑफ कॉफी। जस्ट इसमें डिफरेंशिएट करें कि एक कॉफी, नॉर्मल कॉफी, एक थोड़ा सा हाई अमाउंट ऑफ कॉफी, या चाय, या बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, इनमें क्या डिफरेंस है। हाँ, अगर आप दिन में 2 कप पी रहे हो इट्स नॉर्मल थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 3 से 4 भी पी रहे हो वो भी नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर 1.5-2 घंटे बाद कॉफ़ी या चाय पीना, कॉफ़ी या चाय पीना, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपकी गट हेल्थ को इफेक्ट करती है। सो excess of everything is bad, even the good things, right? Excess of good things is also bad. तो बहुत क्लियरली अपना जो पूरे का पूरा दिन है उसको schedule करें, because end of the day you are just getting addicted to coffee and tea, all these things. Make sure कि आपकी लाइफ किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके बिना आप कोई काम ना कर पाओ। सो अवॉइड दीज थिंग्स। हाँ, थोड़ी सी कंजम्पशन ज़रूरी है, चाहिए भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू मच ऑफ इवन कॉफ़ी एंड टी इज़ ऑल्सो बैड, एंड टू मच ऑफ फैट्स, excessive spices is also bad, because eventually your gut health is going to affect you very higher extents. So next question जो है हमारा वो था, मैंने एक क्लाइंट को थोड़ा सा इशू था, पेन इशू था, मसल पेन का इशू था, तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ आप फिजियो को चेक करवाएं। तो उसने आगे से मुझे क्वेश्चन किया था कि सर आप ही बता दो फिजियो के पास क्यों जाएं हम, आप ही बता दो, आपको पता होगा। First of all, your coach or your trainer or your nutritionist, they are specifically designed for specific things. Your trainer is for your workout planning, right? Your nutritionist is for your nutrition plan designing. लेकिन ये कोई भी इनमें से इतना कैपेबल नहीं है कि 100% आपकी मसल इंजरीज या मसल फैटीग या कोई भी बॉडी इम्बैलेंसेस को सेट कर पाए। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी इशू होता है, जैसे कि मसल पेन है या कोई इंजरी है, चाहे वो जॉइंट इंजरी है, चाहे वो मसल इंजरी है, या कोई मसल रिहैब का काम है, कहीं पे स्टिफनेस है, या कहीं पे एक मसल पेन है बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों को कभी भी लाइटली मत लीजिए। जस्ट फाइंड आउट अ गुड फिजियो। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है या आप एक एथलीट हैं तो ट्राई कीजिए कि जो आपका फिजियो हो वो एक जनरल फिजियो ना हो, वो एक स्पोर्ट्स फिजियो हो, बिकॉज दोनों को डील करने का तरीका अलग है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर श्योर करें कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं या अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं ट्रेनिंग के मामले में, जिम के मामले में, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई मसल इशू है या कोई जॉइंट इशू है या कोई भी बॉडी इम्बैलेंस है या कोई मतलब आपके पोस्चर में कोई चीज़ सही नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू कंसल्ट अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट. Physiotherapist is a boon for your body because end of the day your muscles play an important role. So उनको रिफ्रेश करना, उनको री एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है. Go get a physio. And अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हाउ टू मैनेज मेंटल स्ट्रेस. बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है. मेंटल स्ट्रेस तब होता है जब आप एक्चुअली किसी चीज़ को स्ट्रेस बना लेते हो.
कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके दो सिनेरियोज है, या तो उसका सोल्यूशन आप कर पाओगे या तो नहीं कर पाओगे, राइट? बिकॉज मेक श्योर अगर आप उस चीज़ का सोल्यूशन कर पाओगे देन वर्क फॉर द सोल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको की लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए ना आपको वर्क करना पड़ेगा, बैठ के सोच के। इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपियर। और अगर आपको श्योरिटी है कि अगर आप इसमें एफर्ट डालोगे भी तो भी ये प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करने के बस का नहीं है, जस्ट मूव अवे साइलेंटली। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपकी जॉब्स हैं, चाहे वो आपका अपना प्रोफेशन या बिजनेस है। बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके लिए। कभी भी किसी भी चीज़ को अपना मेंटल स्ट्रेस मत बनने दीजिए। कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में रहती है ना, तो सिर्फ ये इन दो चीज़ों को बहुत समझना ज़रूरी है। क्या आप खुद उसका मतलब सोल्यूशन कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे देन वर्क फॉर इट, अगर नहीं कर पाएंगे देन जस्ट लीव इट। Live a stress-free life, because end of the day mental stress is going to consume you bit by bit, and it's a fact। और इस सिचुएशन में अगर आप जीने लगोगे तो बहुत सारे मतलब सर्कमस्टांसेस हैं जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा बिगड़ेंगे। सो प्लीज़ be aware of your situations and how you actually going to handle those situations. Stay safe, stay good, see you.